बलि गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तवामनयेति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्तिप्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरशम्भोदे पादं भुजयते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भावभूमेस्तं निर्दिष्टसज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथयते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तामनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातरया युहावो पुत्रेति तन्मयतया तरुपे विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययमुदीरयेत्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाम्भोधस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन्प्रासदन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हन्ताय मद्रवला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनति सहो गोगनयस्तर्यत्पानीयसुजबसकन्धर कन्दमूलै गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो गोपिका वृदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन शक्रमकभङ्गकितार्चितयत् सप्ताहमस्य करपद्मतलेयवावसीत् सप्ताहमेवाच्युतहस्तपङ्कजभृङ्गायमानं फलमूलकन्दरे संसेव्यमानं हरिमात्मन गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्तशगामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्यं बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रमुद गुरुपाद पद्म जगद्गुरु नितलाविष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय
श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद, समागत मातृबिंद, आप सभी के चरणों में इदास अधम का यथा प्रणाम। श्रीमद् भागवतम हम चतुर्थ स्कंदों में द्वाविंश अध्याय का कथासार हम श्रवण कर रहे हैं। इसी अध्यायों में महाराज पृथु का चरित्र जो है, और महाराज पृथु ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों सनत कुमारों के संग पाकर के पृथु महाराज वही प्रश्नों किए, हे भगवान आप कृपा पूर्वक ये बताइए, संसार में भगवत प्राप्ति का अत्यंत सहज सरल साधन है क्या, जो अनायास पूर्वक भगवत प्राप्ति का उपाय, वो साधन अब बताइए। सनत कुमार ने एक ही बात कहा है, महाराज पृथु कली युग में विशेष करके भगवत प्राप्ति का साधन अत्यंत सहज है, अत्यंत सरल है, इससे और हम क्या कह सकते। केवल सत्संगों के द्वारा जिस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे संसार में और दूसरा कोई साधन सहज सरल है नहीं। केवल सत्संग में जाओ, महात्माओं के पास जाकर के महात्माओं का उपदेश श्रवण करो, भगवत कथा श्रवण करो, उन कथाओं को कीर्तन करो, स्मरण करो। बस श्रवण कीर्तन करते करते हृदय निर्मल हो जाएंगे, और हृदय निर्मल होने पर वही श्रद्धा भक्ति रति जो कुछ भी है वो हो जाएगी। केवल सत्संग ही करना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देते देते सनत कुमार आगे कहते हैं, महाराज कहाँ तक वर्णन करें। यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्मा स्वयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्त्वः त्वद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुध्य स्रोतो गणास्त्वमरणं भज वासुदेवम। महाराज आपको क्या करना चाहिए, देखिए सत्संगो होने के बाद यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या, जिन प्रभु के चरण कमल, उन चरण कमलों का जो भजन जो है, चरण कमलों में जो भक्ति जो है, उसी भक्ति के द्वारा, उसी साधनों के द्वारा संतो जन भक्तो जन जिस प्रकार ग्रोथितम कर्माशयम, देखिए हृदय ग्रंथि में जिस प्रकार कर्मों का आशय है, जिस प्रकार कामना वासना है, सबके मन में कामना वासना भरी हुई है, पर इन कामना वासनाओं को दूर करने के लिए चतुर्षण यही कहते हैं पृथु महाराज जी से, एकमात्र उपाय है भगवान का चरण कमलों का ध्यान करिए, भगवान का चरण कमलों में भक्ति करिए, बस और दूसरा कोई साधन है नहीं है। उन ग्रथितम कर्माशयम, उन कर्मों रूपी मल को, वासना को, जो कुछ भी हृदय में भरी हुई है, उद्ग्रथयंती अर्थात महाराज क्या कहे, अत्यंत सुखपूर्वक, अत्यंत सहज सरल भाव में आप सबको आप नष्ट कर देंगे, सबको आप विनाश कर देंगे, इसमें कोई संदेह है नहीं। भगवान के भजन के द्वारा जिस प्रकार कर्म वासना मन पवित्र होता है, और ये सरकार के दूसरा संसार में ऐसा कोई साधन है ही नहीं।
और भगवान का भजन छोड़ करके, भगवान का साधन छोड़ करके ऐसे अनेक महात्मा जन जो है, वो कौन महात्मा जन जो है, कह रहे हैं रिक्तो मतयः यतयः रुद्य स्रोतो घना। रिक्तो मतयः, जिनके मन में कोई, देखिए किस प्रकार, मन में कोई वासना है नहीं है, मन में कोई कामना है नहीं है, और वन में जाकर के, जंगल में जाकर के समाधि लगे हुए है, तप में बैठे हुए है, किस प्रकार कठोर घोर तपस्या कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादियों का साधन कर रहे हैं निष्ठा के साथ। वो परिश्रम करने के बाद भी जिस प्रकार उनका हृदय का ग्रंथि जो है ना, भगवत चरण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति इन महात्माओं को उतना सहज होता नहीं जितना सहज केवल भगवत श्रवण, भगवत कथा कीर्तन स्मरण के द्वारा इन महात्माओं को हो रहे हैं, और इन महात्माओं को इस प्रकार नहीं हो रहा है। ये भी महात्मा है, सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में लगे हुए हैं, तप में लगे हुए हैं, कष्ट करके खूब करके साधन कर रहे हैं, पर इनमें उतना सहज भगवत प्राप्ति नहीं हो रहा है। कारण वही है, भगवत प्राप्ति के लिए यम नियम आसन प्राणायाम का जरूरत नहीं है, विशेष करके कलियुग में केवल भक्ति, और भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को वश कर पाएंगे, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। और भक्ति छोड़ करके ऐसा कलियुग में कोई साधन है नहीं है। कलियुग में कीर्तन प्रधान भक्ति है, कीर्तन ही सबसे प्रधान है। भगवत कथा श्रवण कीर्तन छोड़ करके आप वन जंगल में जाकर के आग बन करके ध्यान में लगे रहेंगे, समाधि में बैठे रहेंगे, उतना फायदा कलियुग में है नहीं, और कलियुग में ऐसा संभव है भी नहीं। इसलिए महाराज आप कहाँ जाएंगे? जिस प्रकार न तद्वत, तद्वत अर्थात भक्ति के द्वारा जिस प्रकार भगवान अत्यंत सहज सरल है, उस प्रकार इन साधनों से नहीं है। अरनम, अरनम होता है शरणम। आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाकर के शरण लेना है? तम वासुदेवम भजो। देखिए, तम वासुदेवम भजो, उन वासुदेवों का भजन करो, वासुदेवों का ही कथा कीर्तन करो, श्रवण करो, स्मरण करो, और वासुदेव छोड़ करके संसार में कुछ है नहीं। इसलिए वासुदेव का ही भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। किस प्रकार? अहितुक्या अप्रतिहता जया आत्मा संप्रशीदति। यही है सबई पुंसं परो धर्म, पुरुषों के लिए परम धर्म है। यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज में जो भक्ति है, और ये भक्ति अहितुकी अप्रतिहता होनी चाहिए, तब तो भगवान अत्यंत सहज सरल है, इसमें कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। और इन भगवान को छोड़ करके आप कहाँ जाएंगे? सहज सरल साधन जो है केवल नाम, हरेर नाम हरेर नामो हरेर नामो ही वह केवलम, कलो नास्त्यवो 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 गतिरन्नता। कलियुग में नाम को छोड़ करके और कुछ है नहीं, इसलिए नाम साधन ही प्रधान है। इसलिए तुम वासुदेव भगवान का ही भजन करो। तिस्रो महानिह भवार्णवमाप्लवेशम षड्वर्गन क्रमसुखेन तितीर्षयन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्तोडुपं व्यसनमुत्तरं दोस्तरार्णवम्। सनक आदि ऋषि कहते हैं, महाराज पृथु षट वर्गो नक्रम। देखिए, हमारे पास 6 जन डाकू है, और ये 6 डाकू हमारे हृदय के भीतर
जो कुछ धन संपत्ति है सारे धन संपत्ति को हर ले रहा है। प्रत्येक दिन जो हम कमाते हैं, प्रत्येक दिन जो हम संचय करते हैं, भीतर भीतर सब खाली करते रहते हैं। ये कौन है? षट वर्गो नक्रम। नक्रम होता है जल में रहते हैं ना, जो कुंभीर जिसे कहते हैं, नक्रम। ये अत्यंत महादस्यु के समान है और सब कुछ हमारे हृदय से हरण कर रहे हैं। ये 6 दस्यु कौन है? सबका ही शत्रु है। ये केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, ये सबके लिए दस्यु है। 6 दस्यु आपके आगे पीछे चल रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाकर के बैठेंगे? 1-2 शत्रु नहीं है, 6 शत्रु आपके आगे पीछे चल रहे हैं। केवल जागरण अवस्था भी नहीं है, आप जब सोते उस समय भी ये आपका सब कुछ हरण कर लेते हैं। इसलिए महाराज, ये भवर नभ जो है, ये भवरूपी संसार जो है, आप कैसे पार होंगे? भव समुद्र में, संसार में इस प्रकार जल जंतु भरे हुए हैं। आपको कैसे पार होना है? भवार नवम असुखेन तितिर्षयन्ति। जो भगवान का चरण कमल को आश्रय नहीं करता है, ऐसे जो मनुष्य जो है, ऐसे मनुष्य को अत्यंत दुख जो है, अत्यंत कष्ट उनको भोगना पड़ता है। फिर भी भवसागर जो है, समुद्र जो है, इन समुद्रों से पार वो नहीं हो पाते। इसलिए तो महाराज कह रहे हैं भवार नवम असुखेन तितिर्षयन्ति। असुखेन अत्यंत दुख पूर्वक, प्लवेशाम अप्लवेशाम, अप्लवेशाम न प्लवतरणे हेतु ईदृशा। अगर आपके पास नौका है नहीं तो संसार से आप कैसे पार होंगे? संसार रूपी समुद्र से आपके पास एक नौका होना चाहिए। नौका क्या है? बोले वो नौका ही भगवान का चरण कमल है। केवल आपके पास नौका है, बस आप समझ लिया है संसार रूपी समुद्रों को हम पार करके जाएंगे। बोले ऐसा भी संभव नहीं है। नौका होने पर नौका को चलाने के लिए एक माझी होना चाहिए। माझी भी आवश्यक है, जो अत्यंत पटु, जिन माझी को ये आता है समुद्र पार करना, उन माझी को जाकर के आश्रय करना है। नौका में तो बैठना है, नौका में बैठ कर के एक शत माझी को भी आश्रय करना है। तो वो माझी कौन है? हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कांडारी। भक्तिनाथ ठाकुर कीर्तन करते हैं। ये हरिनाम रूपी नौका जो है, ये भगवान का चरण कमल रूपी नौका जो है, और इन नौका का जो कांडारी है, माझी जो है, श्री गुरु कांडारी। इसलिए सदगुरु का आवश्यक है, जिन गुरु को ये पता है पहले से किस प्रकार समुद्रों को पार होना चाहिए। अगर माझी ही अज्ञान है, माझी को कोई मालूम है नहीं है, तो माझी भी समुद्र में जाकर के डूब जाएंगे और आपको भी डुबाएंगे। इसलिए हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कांडारी। भगवान का चरण कमल रूपी नौका को आश्रय करना है, और उन नौका को आश्रय करके केवल आश्रय नहीं करना है, और एक माझी सदगुरु को भी अवलंबन करना है। तब आप भव समुद्र जो है, भव समुद्र को अनायास पूर्वक आप पार हो पाएंगे, नहीं तो पार होना संभव नहीं है। ये उपदेश जो है चतुर्शन पृथु महाराज को दे रहे हैं। मैत्र जी कहते हैं, विदुर, इस प्रकार महात्माओं के अमूल्य उपदेश जो है ना, उपदेश से
पृथु महाराज का भगवत प्राप्ति का जो उपाय जो है, भगवत प्राप्ति का जो साधन जो है ना, और आत्मा साक्षात्कार जो है, पृथु महाराज को हो गया, उनको सब कुछ मिल गया। भगवत प्राप्ति का साधन और सारा संशय दूर और आत्मा साक्षात्कार। तो भगवत साक्षात्कार साधन क्या है? बोले भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है सत्संग। और सत्संगों के द्वारा भगवत कथा श्रवण करते करते अज्ञान दूर हो जाएंगे, और जिस दिन अज्ञान दूर हो जाएंगे उस दिन अपना स्वरूप जो है, मैं कौन हूं, वो स्वरूप उस दिन हम समझ जाएंगे। हम किस लिए संसार में आए हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, माया के साथ हमारा क्या संबंध है, संसार के साथ हमारा क्या संबंध है, उस दिन हमें मालूम हो जाएंगे, जिस दिन अज्ञान दूर हो जाएंगे। ये सारा अज्ञान दूर हो जाने के बाद पृथु महाराज हाथ जोड़ करके इन चारों कुमारों की जो प्रशंसा करते हुए बोले, हे भगवान, भगवान ने मुझे जो कृपा किए पहले, उन कृपा को परिपूर्ण करने के लिए, उन कृपा को यथार्थ करने के लिए आप जैसे महात्माओं को भगवान ने भेजे हुए हैं। देखिए, भगवान का कृपा तभी परिपूर्ण हो जाएंगे, भगवान की कृपा उसी दिन ही संपूर्ण हो जाएंगे, जिस दिन भगवत कृपा होने के बाद महात्मा लोग आकर के आपको कृपा कर देंगे। महात्मा कृपा से भगवान का कृपा परिपूर्ण हो जाएंगे। और पृथु महाराज वही कह रहे हैं, हे भगवान, आज मैं अनुभव कर रहा हूं, ऐसा बात हम नहीं बोल रहे हैं, अनुभव करके हम बोल रहे हैं। आपके संग पा करके, आपके उपदेशों से हमें यही मालूम हो रहा है, भगवान का कृपा जो है, भगवान का जो दया जो है, संपूर्ण रूप से हम आज प्राप्त किए। इसलिए साधुजन संत जन जो है संसार में, ये भगवान का ही कृपा मूर्ति है, इनको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। भगवत बुद्धि से भगवत शक्ति है। तो आप सबके उपदेश सुनकर के मुझे बड़ी शांति मिली। बस जो संशय था, सारा संशय निवृत्त हुआ। अब मैं आप सबके चरणों में हाथ जोड़ करके यही निवेदन करते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको क्या दूं? मैं तो यही समझ में नहीं आ रहा है, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में मैं क्या दूं, मेरी समझ में नहीं आ रही है। गुरु दक्षिणा क्या देना है? बोले क्यों? आप राजा है, आपके पास धन संपत्ति का कोई कमी है नहीं है, सब तो महाराज आपका ही है, फिर भी आप कह रहे हैं, हे भगवान, महात्माओं, गुरु दक्षिणा के रूप हम क्या दें? पृथु महाराज कहते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास जो कुछ है, धन संपत्ति, ये राज्य, राज, सिंहासन, ये प्रजा, सब महात्माओं की कृपा है। महात्माओं की कृपा से हम सब प्राप्त किए हैं, सब महात्माओं का दिया हुआ है। तो सब कुछ महात्माओं का है, तो उन महात्माओं का वस्तु दिए हुए तो उन महात्माओं को फिर दिया जाए, ये गुरु दक्षिणा दक्षिणा नहीं है। जो अपना ही हो वही गुरु को दक्षिणा देना चाहिए। ये धन संपत्ति, ये राज्यों, ये तो महात्माओं का है, महात्माओं ने कृपा करके हमें दिए हुए है, तो उनका दिया हुआ वस्तु
अगर उनको ही हम गुरुदक्षिणा के रूप में हम दे, ये गुरुदक्षिणा ठीक नहीं है। देहो गेहो पुत्रो परिवार जो कुछ है सब इन गुरुवर्गों के कृपा से हम प्राप्त किए, उन्हीं के कृपा से हम आस शस्त है। क्या दे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपके चरणों में हम क्या समर्पण करें। देखिए, यह पृथु महाराज कहते हैं, जो भगवान का परम भक्तो जो है ना, जो संतो महात्मा सन्यासी त्यागी है, जो ब्राह्मण भगवान का परम भक्त है, पृथु महाराज कहते हैं, शमेव ब्राह्मण भुंक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्यं भुंज्यते क्षत्रियादयः। ये ब्राह्मणों ना, ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण क्या खाता है? बोले ब्राह्मण अपना ही खाता है। बोले ब्राह्मणों का वृत्ति, संतो जनों का वृत्ति तो भिक्षावृत्ति है। तो भिक्षा करने के लिए कहाँ जाते हैं? गृहस्थियों के घर में। तो गृहस्थियों के घर से भीख मांग के जो कुछ लाते हैं वही भगवान को निवेदन करके संतोजन ब्राह्मण जन प्रसाद को स्वीकार करते हैं। और पृथु महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, ब्राह्मण जन तो संतो जन तो अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और किसी से लेता भी नहीं है, और अपने वस्तु ही दूसरे को वो देता है, किसी से लेता नहीं है। और इन संतो जनों की अनुग्रह से, इन महात्माओं की कृपा से वैश्य शूद्रो क्षत्रियो जो है ना, उनके पास धन संपत्ति है। किसके अनुग्रह से? संतो जनों की कृपा से, संतो जनों की अनुग्रह से क्षत्रियों के पास, वैश्यों के पास, शूद्रों के पास धन संपत्ति है। तो अपना ही धन संपत्ति महात्मा जन अपने के लिए लाते हैं, दूसरे का धन संपत्ति नहीं लाते। पृथु महाराज इस प्रकार कहते हैं। वास्तव में संसार कौन किसको खिलाते हैं, कौन किसको पिलाते हैं, सब अपना अपना कर्म फल, पर महात्मा जन अपना कर्म फल नहीं भोगता है। महात्मा जन तो इन संसारों को उद्धार करने के लिए इस संसार में विचरण करते हैं। तो महात्मा जन क्या भोगते हैं, क्या खाता है? बोले महात्मा जन जो है जो कुछ खाते हैं, भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो मां ये यना पर्युपासते तेषं नित्याभियुक्तानं योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य होकर के मेरा भजन करता है, ऐसे भक्तों के लिए मैं क्या करता हूं? योगक्षेमं वहामि अहम। अहम मैं ही उन भक्तों के लिए जो कुछ देना है मैं ही अहम बहामी। देखिए, भगवान ऐसा नहीं कहा है मैं किसी के द्वारा मैं उन भक्तों के पास मैं भेज देता हूँ। भगवान स्पष्ट कहता है अहम बहामी, मैं ही बहन करके ढो करके भक्तों के पास ले जाता हूँ और भक्तों को देता हूँ। और भक्तों के पास धन संपत्ति जो रक्षा करना है, योगक्षेम देना है, मुझको ही देना है, रक्षा करना है, मुझको ही रक्षा करना है। ये सब भगवान का दिया हुआ देन है। संतों जनों के पास, महात्माओं के पास धन संपत्ति सब भगवान का ही संपत्ति है। इसलिए इन धन संपत्ति के ऊपर कोई भी है, अगर कोई लोभ करे, कोई अपने करने के लिए कोई इच्छा करे, वो त्यागी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, उनके लिए महान दोष जो है देवस्व संपत्ति अपहरणम। देवताओं का संपत्ति जो अपहरण करने का जो महान दोष है, वो दोष उन जनों को भोगना पड़ता है। इसलिए सब धन संपत्ति भगवान का सेवा के लिए आई हुई है और सब भगवान का ही है।
और सब भगवान के सेवा में लगाना ये महात्माओं को चाहिए। इस प्रकार पृथु महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे भगवान, मैं आपके क्या सेवा करूं, मेरा पास क्या योग्यता है, क्या आपको देने के लिए योग्यता मेरा पास कुछ है नहीं, सब आपका ही है, आपका दिए हुए आपको ही हम समर्पण करते हैं। इस प्रकार पृथु महाराज जी से चतुर्शन प्रशंसा सुन करके, स्तव स्तुति सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद ये चार कुमार जो है पृथु महाराज को आशीर्वाद दे करके वहाँ से अपने अपने स्थान चले जाते हैं। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर, ये चार कुमार जब चले गए, चले जाने के बाद महाराज पृथु बार बार करके उन महात्माओं को स्मरण करते हैं। महात्माओं का उपदेश जो है बार बार करके स्मरण करते हैं और स्मरण करते करते उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहे चलती है। वही है वास्तव में साधु संग। महात्माओं को हम भूल नहीं पा रहा है, महात्माओं को उपदेश हमारे हृदय में लगे हुए हैं, उन उपदेश के अनुसार हम संसार में सब कुछ कर रहे हैं। ये है साधु संग। हमने साधु के पास गए, जाने के बाद महात्मा ने जो कुछ उपदेश दिया, अब घर में आते थे सारा उपदेश सारा गायब हो गया। ये महात्मा संग नहीं है, ये साधु संग नहीं है। उन महात्मा जनों की कृपा से, आशीर्वाद से आप पृथु महाराज देखिए किस प्रकार, किस भाव को लेकर संसार में रह रहा है, घर में रह रहा है। पृथु महाराज अपना घर में जाकर के इस संसार को, अपना घर को मान रहा है। ये क्या है? ये हमारे लिए एक अतिथिशाला है। हम अतिथि है, हम अतिथि बन कर के घर में रह रहा है। किस दिन हमें निकाल देंगे इसका कोई भरोसा है नहीं है। वास्तव में हम संसार में अतिथि है, हम घर का मालिक नहीं है, हम संसार का मालिक नहीं है। जो अपने को मान रहा है हम घर का मालिक है, हम संसार का मालिक है, हम पति है, ये वास्तव में अज्ञानी है। संसार में रहिए, यही चिंतन करके मन में यही भाव रखिए, हम इसी घर का अतिथि है, हम घर का मालिक नहीं है। दिन रात प्रभु का चिंतन, प्रभु का स्मरण, महात्माओं का दिए हुए उपदेश को चिंतन कर रहे हैं, उसी को बार बार करके स्मरण कर रहे हैं। इसी प्रकार संसार में रह रहे हैं। मैत्र जी कहते हैं, पृथु महाराज अपने पत्नी जो है, पत्नी की नाम है अर्ची देवी। ये अर्ची देवी साक्षात लक्ष्मी की अंश है और लक्ष्मी से गर्भों से 5 पुत्र प्रकट हुए। विजिताश्व लेकर के 5 जन पुत्रों, धूम्र केतु, हर्जाक्षीय, दक्षिण, ध्रुव, ऐसे करके 5 पुत्र। पृथु महाराज अब प्रजा पालन कर रहे हैं। प्रजा के ऊपर जिस प्रकार वात्सल्य है, प्रेम है, दया है, इसके बारे में हम आपसे क्या कहें। जैसे भगवान राम, उनकी जैसी महिमा है, बस चारों ओर पृथु महाराज का उसी प्रकार महिमा। समुद्र जिस प्रकार गंभीर है, पृथु महाराज भी उसी प्रकार गंभीर है। सूरज जिस प्रकार तेजियान है, पृथु महाराज भी उसी प्रकार तेजवान है।
कुबेर जैसे धनपति है, उसी प्रकार पृथु महाराज भी धन का मालिक है। देखिए, भगवान जिस प्रकार पूजा पालन करते हैं, पृथु महाराज भी उसी प्रकार पालन कर रहे हैं। चारों ओर इनके गुणगान, इनका कीर्ति फैले हुए है। आज भी पृथु महाराज का गुणगान लोग कर रहे हैं, उनका इस धर्म के अनुसार। देखिए, ये सत्संग ही भगवत प्राप्ति का मूल कारण है। सत्संग ही मुक्ति का मूल कारण है। इस सत्संगों के ऊपर हम एक दृष्टांत, एक उपमा हम श्रवण करेंगे, महिमा। देखिए, एक समय क्या हुआ है, एक काला कीड़ा जो है ना, आपके घर में है, रास्ते में इधर उधर घूमते हैं, कीड़ा काला बड़ा बड़ा कीड़ा होता है, रास्ता के ऊपर से चल रहा है, खूब तेजी से खूब करके भाग रहे हैं, और पीछे वेदव्यास जी आ रहे हैं। वेदव्यास जी देख रहा है, ये काला जो कीड़ा जो है ना, तो इतना जोर से तेजी से कहाँ भाग रहे हैं, भागने का कारण क्या, पूछूं तो सही। कहा, ये कीड़ा तुम क्यों भाग रहा है इतना तेजी से? कीड़ा ने जवाब दिया, महाराज हम क्या कहे, कुछ ही क्षण में इसी रास्ता में गाड़ी आएगी, ना जाने गाड़ी के पहिया के नीचे हम दब जाए तो उसी समय प्राण चले जाएंगे। इसलिए अपने गंतव्य स्थान को जाने के लिए हम इसी जोर से हम भाग रहे हैं, क्योंकि गाड़ी आने से पहले हम अपने स्थान में चले जाए। अच्छा, तो महाराज क्या कहे, एक बात दो बात करते करते गाड़ी आ गई। गाड़ी आकर के कीड़ा के ऊपर चढ़ गया, चढ़ते ही कीड़ा का प्राण चले गए, मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद वो कीड़ा है ना, कीड़ा का तो शरीर ही नाश हुआ है, आत्मा तो नाश हुआ नहीं है। आत्मा तो आत्मा ही है। वो आत्मा जाकर के एक शूद्रों के घर में जाकर के जन्म लिया, शूद्र रूप धारण किया। देखिए, सीधा कीड़ा योनि से शूद्रो कुल में। इसका मूल कारण क्या है? साधु संग। यह तक नहीं है, आगे भी है। देखिए, वेदव्यास एक दिन उसी शूद्र के पास चले जाते हैं और शूद्रों के पास जाकर के पूछते हैं, क्या भाई अपना पूर्व जन्मों का कोई स्मरण है? कुछ स्मरण है? तुम कौन था? कुछ तो स्मरण करो। तो मुझे कुछ स्मरण नहीं आ रहा है, मैं पहले जन्म पूर्व जन्म में कौन था? बोले स्मरण नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो वेदव्यास ने क्या किया है, मंत्रपुत करके जल उनके ऊपर छिड़वाया। उसी क्षण उन शूद्रों को स्मरण आया। क्या आया? मैं पूर्व जन्म में मैं कौन था? भाई एक तो कीड़ा था, और वो कीड़ा भी ऐसे महात्माओं के दर्शन से, महात्माओं से वार्तालाप करने से कीड़ा योनि से उद्धार हो गए। जैसे ज्ञान हुआ ना, वो शूद्रों वेदव्यास के चरण में गिर करके खूब करके रोते हैं, आप उद्धार करिए, मुझे कृपा करिए। वेदव्यास कहते हैं, तुम भगवान का भजन करो, भजन के द्वारा ही तुम्हें उद्धार हो जाएंगे। खूब करके भजन कर रहे हैं। जब शूद्र जन्म से जब उनका प्राण चले गए, तब उनका वैश्य कुल में जाकर के जन्म हुआ है। इस प्रकार वैश्य से क्षत्रियों से जाकर के ब्राह्मण कुल में जाकर के जन्म हुआ, और प्रत्येक जन्मों में जाकर के
वेदव्यास जाकर के उनको उपदेश देते हैं, तुम भगवान का भजन करो। शूद्र कुल से जब वैश्य कुल में जाते हैं, उन वैश्य कुल में जाकर के उन वैश्यों को उपदेश देते हैं, अरे तुम भगवान का भजन करो। वेदव्यास के भजन उपदेश से फिर भजन करते हैं, फिर क्षत्रिय कुल में जाते हैं, क्षत्रिय कुल में भी वेदव्यास जाकर के उपदेश देते हैं, तुम भगवान का भजन करो, फिर जाकर के भजन करते हैं। ऐसे करते करते ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण कुल में जाकर के वो क्रीड़ा तो नहीं, उनका आत्मा जाकर के ब्राह्मण रूप धारण किया और ब्राह्मण कुल में जाकर के जन्म हुआ। और ब्राह्मण कुल में तो ऐसा ही संस्कार है, बचपन से ही वेदाध्ययन शास्त्राध्ययन कराया जाता है। तो कुछ ही दिनों में भागवत का एक बड़ा वक्ता बन गया। क्या कहे महाराज, बड़े बड़े सभा में जाकर के भाषण, भगवत कथा कीर्तन, पर उनमें कुछ दोष हुए हैं। क्या दोष है? वो भागवत कथा करते करते उन ब्राह्मणों के भीतर कुछ पूर्व जन्मों का संस्कार के अनुसार परस्त्री के प्रति भोग वासना और ऐसा कुछ असत कर्म भी हुए हैं। और भागवत को लेकर उन्होंने अर्थों का विनिमय किया। कथा करना है, बोले हाँ, पैसा के साथ। बोले इस प्रकार नहीं करना चाहिए, ये पारमार्थिक है। पारमार्थिक वस्तु को अगर अर्थों के साथ हम युक्त करेंगे, हम जोर देंगे, तो पारमार्थिक वस्तु को ह्रास हो जाएंगे और हमें भी अभिशाप लग जाएंगे। तो उन ब्राह्मण शरीर में आगे जाकर के क्रीड़ा लग गया, पूरे शरीर में इस प्रकार घाव बन गया। घाव बनने के बाद पूरे शरीर में क्रीड़ा जम गया। और वेदव्यास उसी जन्म में भी आते हैं और आकर के, क्या भाई क्या हुआ? महाराज जी आप कृपा करिए, आपके कृपा छोड़ करके हमारा उद्धार संभव नहीं है। देखो इस प्रकार दुर्गति है, क्या कहे। वेदव्यास जी कहते हैं तुम भगवान का भजन करो और इस प्रकार भगवान का भजन करो, भजन के द्वारा ही सारा दूर हो जाएंगे। बोले कैसे करना है? बोले जाओ यहाँ से जाकर के वो जहाँ समुद्र के साथ गंगा सागर जो है ना, गंगा सागर में जाकर के तुम वहाँ जाकर के भजन करो। वहाँ जाकर के तुम देखना, एक वैश्य जो है ना, वो भी धन प्राप्ति के लिए वहाँ जाकर के वो भी धन के लिए कुछ तप कर रहा है। और उसी स्थान में जाकर के तुम कहो मुझे स्थान दीजिए, बस मुझे कुछ दिन के लिए यह तप करना है, और जिस दिन हम चले जाएंगे और ये हमारा शरीर गंगे में आप बहा देना, बस, और आपका भी कल्याण हो जाएंगे, हमारा भी कल्याण हो जाएंगे। और वो ब्राह्मण वेदव्यास जी के उपदेश के अनुसार वही गंगा सागर में आते हैं और आकर के वही देखते हैं वह एक वैश्य वहाँ बैठ कर के धन कामना के लिए कुछ भजन कर रहा है। उनसे निवेदन किया स्थान मुझे दीजिए, क्योंकि ये सिद्ध स्थान है, इस स्थान में बैठ कर के मुझे भजन करना है। वो ब्राह्मण के कथा के अनुसार वो वैश्य ने स्थान छोड़ दिया और वहाँ बैठ कर के ब्राह्मण ने 50 साल तक भजन किए। और 50 साल भजन करने के बाद उनका शरीर जो है ना, और ना तो घाव है ना तो कीड़े लगे हुए, अत्यंत दिव्य अत्यंत सुंदर शरीर बन गया। फिर भजन करते करते उनको मुक्ति जो है, मुक्ति प्राप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई। और जिस दिन भगवत प्राप्ति हुआ, शरीर जिस दिन उन्हें छोड़ा, उनके लिए दिव्य विमान आए और भगवत के पास चले जाते हैं परिकर बन के। और इधर वो व्यक्ति जो है उसी शरीर को लेकर के गंगा में बहा देता है। और आगे चल करके यही महात्मा जो है ना, जो महात्मा वेदव्यास जी के उपदेश से भजन करते करते भगवान के पास चले गए,
आगे जा करके ये मैत्रेय ऋषि जो है ना, मैत्रेय ऋषि ही बने हुए हैं, मैत्रेय ऋषि वे ही हुए हैं। ये कथा जो है हम किसी महात्माओं के मुख से श्रवण किए, शास्त्र में हमने पढ़ा नहीं है। अगर आप लोग पूछेंगे किस शास्त्र में है, महात्माओं के मुख से सुने हैं। महात्मा कहाँ से बोले ये तो हमें इतना मालूम नहीं है, पर हाँ विद्वान व्यक्ति के मुख से हमने सुने, और यही चल करके मैत्रेय ऋषि, और मैत्रेय ऋषि बनने का यही कारण है सत्संगों। और देखिए सत्संगों की किस प्रकार महिमा है। सत्संग करते करते कहाँ कीड़ा है, और कीड़ा से शूद्रो, शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रियो, क्षत्रियो से ब्राह्मण, और ब्राह्मण जन्मों से सीधे भगवान के पास गमन, और भगवान के पास जाकर के, और सप्त ऋषियों में एक ऋषि अत्रि ऋषि रूप धारण करते हैं जगत कल्याण के लिए। इसीलिए भगवत प्राप्ति का उपाय जो है ना, इस संसार में सत्संगों को छोड़ करके और दूसरा कोई उपाय है नहीं है। सत्संगों के द्वारा जिस प्रकार मन निर्मल होता है, मन पवित्र होता है, मन शांत होता है, भगवत ज्ञान प्राप्ति होता है, ऐसा कहीं पर किसी साधन के द्वारा ऐसा होना संभव नहीं है। चंचल मन भी शांत केवल भगवत कथा श्रवण करते करते। बस हाँ, बस यही सावधान है, श्रवण करिए, श्रवण किए हुए कथा को बार बार करके स्मरण करिए, और स्मरण के द्वारा ही सारा फल हमें प्राप्त हो जाएंगे। ये सत्संगों की महिमा है। पृथु महाराज यही सत्संगों के द्वारा ही भगवत प्राप्त की। तो भगवान है, पर हमें शिक्षा दी है, जगत से उद्धार होना है, मुक्ति पाना है, सत्संगों करो, सत्संग करके भगवान का भजन करो, ये छोड़कर और कोई उपाय है नहीं है। आगे जिस प्रकार पृथु महाराज जी का चरित्र है हम आगे श्रवण करते हैं, करेंगे। आज समय भी हुए है। वांछा कल्पतरु भ्यश्च कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत